वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 2 की शुरुआत में जुन और विन साथ में खाना खाने जाते हैं। विन पूछता है कि तुम्हारे और हिया सॉन के डेट करने के बारे में सबको पता चल गया। जुन कहता है हाँ, हिया सॉरन ने कारण को सब बता दिया, चाहे मैंने मना भी किया था। विन कहता है ये तो अच्छा है ना, इससे लोग तुम्हें परेशान करना छोड़ देंगे। और मुझे नहीं पता बाकी सब ने कैसे नोटिस नहीं किया, तुम दोनों हमेशा साथ में चिपके रहते हो। जुन कहता है पर ऑफिस में हम कम ही बात करते हैं और झगड़ा ज़्यादा करते हैं। विन कहता है क्या तुम्हें डेट करते हुए 1 साल हो गया है। जुन कहता है जिस दिन बॉयफ्रेंड बनने को कहा था उसके मुताबिक अगले हफ्ते 1 साल हो जाएगा। विन कहता है तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, उसके साथ रहते हो, वो तो तुम्हें प्रपोज करने का सोच रहा होगा ना। जुन कहता है ये क्या कह रहे हो, ये तो बकवास है। विन कहता है मैंने तो वो कहा जो देखा, शादी इम्पॉर्टेंट है, अब तो पूरा अधिकार भी मिल गया है, अगर वो तुम्हारे बारे में सीरियस है तो उसे प्रपोज करना चाहिए। जुन कहता है हम अपनी लाइफ में अभी बहुत ही खुश हैं, हमें जल्दबाजी नहीं है। विन कहता है शायद वो सीरियस नहीं होगा तुम्हारे बारे में, शायद तुम्हारा ख्याल रखते हुए टायर्ड हो गया होगा, तुम उसके घर में रहते हो, क्या तुम उसके लिए कुछ करते हो। जुन कहता है हाँ, घर के काम में मैं हेल्प करता हूँ। विन कहता है मेरा मतलब उसका ख्याल रखते हो, जैसे जब वो थक कर घर आए उसे मसाज करो, उसके लिए खाना बनाओ, ऐसी छोटी सी चीज़ें। जुन कहता है तुम बहुत ही प्यार के एक्सपर्ट की तरह बोल रहे हो, कहाँ से ये सब कुछ सीखा। विन कहता है मैंने बहुत ही ड्रामास देखे हैं, अगर ऐसे करोगे तो वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा, क्या पता सालगिरह के दिन वो तुम्हें प्रपोज कर दे। अब खाना ऑर्डर करते हैं, तभी विन की नज़र पीछे बैठे एक लड़के पर जाती है जो उनकी ओर देख रहा था। विन कहता है हमारे पीछे बैठा लड़का जाना पहचाना लग रहा है, कहीं उसे पहले देखा है। जुन भी उस लड़के की ओर देखता है। उसकी ओर देखने के बाद जुन कहता है मुझे नहीं पता, तुम ही ज़्यादा सोच रहे हो। विन कहता है क्या वो तुम्हें लाइक करता है, वो तुम्हें कब से देख रहा है। जुन कहता है बकवास मत करो। तो वो खाना ऑर्डर करते हैं, वो लड़का फिर उनकी ओर देखता रहता है। उसके बाद जुन और सॉरन साथ में खाना खाते हैं। जुन सोचता है विन ने कहा था क्या तुम सॉरन के लिए कुछ करते हो। ये सोचकर जुन सॉरन को खाना खिलाता है। सॉरन कंफ्यूज होता है तो वो पूछता है क्या हुआ। जुन कहता है कुछ नहीं, क्या आपको मेरा ऐसे आपका ख्याल रखना अच्छा नहीं लगता। सॉरन कहता है मुझे कभी नापसंद हो ही नहीं सकता। जुन कहता है मुझे डर है आप मुझसे बोर हो जाओगे। सॉरन कहता है मैं तुम्हारे अजीब होने से कभी बोर नहीं हो सकता, मुझे और खिलाओ। जुन खाने को ठंडा करके सॉरन को टीस करके कहता है अपने आप खा लो। सॉरन कहता है प्लीज़ खिलाओ ना। जुन कहता है तो क्यूट बनकर कहो। सॉरन क्यूट होने की एक्टिंग करता है। जुन कहता है वादा करो कभी बोर नहीं होगे। सॉरन वादा करता है तो जुन उसे खाना खिला देता है। अगले दिन जुन सॉरन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है पर टोस्ट जल जाता है। सॉरन कहता है क्या बना रहे हो, मुझे भूख लगी है, क्या मैं पहले खा लूँ। जुन कहता है नहीं ये जला हुआ है। सॉरन कहता है मैं इसे खा सकता हूँ, मेरे बेबी ने बहुत ही प्यार से बनाया है। सॉरन उस खाने को खाता है। उसके बाद वो तैयार होते हैं। जुन विन की बात को याद करके सॉरन की तैयार होने में हेल्प करता है। सॉरन प्यार से उसकी ओर देखता है। जुन उसे वॉच पहनाता है और फिर परफ्यूम लगा देता है, उसके फेस पर किसिस करता है। सॉरन कहता है तुम भी तैयार हो जाओ। रात को बारिश होती है, वो साथ में बैठकर बातें करते हैं और पीते हैं। जुन विन की कई बातों से परेशान होता है तो वो सॉरन के पास आ जाता है और फिर उठकर रूम में चला जाता है। कपड़े बदलकर वो वापस आ जाता है। सॉरन उसे प्यासी सी आंखों से देखता है। जुन ड्रिंक पीकर सॉरन को भी पिलाता है और पूछता है क्या टेस्टी है। सॉरन कहता है हाँ बहुत ही टेस्टी है। सॉरन जुन की ओर देखता रहता है। जुन सॉरन को किस करता है। सॉरन जुन को किस करने लगता है पर जुन टाई से उसके हाथ बांध देता है और उसे किस करता रहता है। किस करते हुए वो रूम में चले जाते हैं। रोमांस के बाद जुन पूछता है कैसा लगा। सॉरन कहता है तुम बहुत ही अच्छे हो। सोते हुए सॉरन कहता है तुम इतने अच्छे कैसे हो, किसने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया। जुन कहता है आपने तो सब सिखाया था मुझे। सॉरन स्माइल करते हुए कहता है अगली बार फिर से ऐसे करना। जुन कहता है बस यही, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। सॉरन कहता है इसे बस इतना ही मत कहो, ये हद से ज़्यादा अच्छा था। सॉरन जुन को किस करता है। जुन कहता है मैं ऐसे कर पाया क्योंकि विन ने कहा था। सॉरन कहता है क्या उसने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया। जुन कहता है नहीं, उसने कहा आपका ख्याल रखने से आप मुझे ज़्यादा प्यार करने लग जाओगे। सॉरन कहता है एनिवर्सरी की वजह से अगले हफ्ते हम बीच पर जाने वाले हैं। जुन कहता है मैं पहले कभी नाव में नहीं बैठा, अच्छा होता कभी बैठते, पर जाकर नाव मत खरीद लेना, बहुत ही महंगी होती है। सॉरन कहता है तो हम ज़्यादा खरीदेंगे। उसके बाद वो बीच पर जाने लगते हैं। नू और उन भी उनके साथ जाते हैं। जुन पूछता है ये कौन है। नू कहता है ये मेरा दोस्त अन है, रिजॉर्ट का मालिक। जुन कहता है आप जाने पहचाने लग रहे हो। सॉरन कहता है जब मैं यहाँ पर नहीं था मैंने उसे तुम पर नज़र रखने को कहा था। जुन कहता है क्यों। सॉरन कहता है अगर कोई और तुम्हारे पास आता तो मैं जेलस हो जाता ना। तुम लोग वेट करो, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। सॉरन चला जाता है। नू कहता है बीच पर क्या लेकर चलेंगे। जुन कहता है मैं और मेरा दिल, फिलहाल तो मेरा दिल अभी बाथरूम में है।
अन कहता है मैं बॉल लेकर आया हूँ और नू गिटार लेकर आया होता है। तभी कार के स्पीकर से कुछ आवाज़ें आती हैं। उन कहता है ये क्लिप तो मैंने सुबह सेंड की थी। जुन कहता है क्या वो बाथरूम में ये सब कुछ देख रहा है। सौरन वापस आ जाता है। जुन कहता है क्या अच्छा लग रहा है अब। सौरन कहता है मैंने सोचा वीडियो में साउंड नहीं है। जुन कहता है कि अच्छा लगा। सौरन कहता है बस देख रहा था। रिजॉर्ट में जाकर अन कहता है जो तुमने कहा था मैंने उसे बता दिया है, तुम जा सकते हो। सौरन कहता है मैं और जुन हमेशा साथ होते हैं, क्या उसे शक नहीं होगा मेरे ऐसे गायब होने से। उन कहता है नहीं होगा, उसे कभी अकेले भी रहने दिया करो। सौरन कहता है वो मेरा है और मैं उसे प्यार करता हूँ। जुन और नू भी वहाँ आ जाते हैं। उन कहता है तुम्हारा भाई उस बच्चे के प्यार में क्रेज़ी है। नू कहता है ये हमेशा कहता था बच्चे पसंद नहीं है, पर अब देखो। सौरन कहता है तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं यहाँ पर नहीं हूँ। नू कहता है क्या तुम्हें भी शर्म आती है। सौरन जुन को कहता है ये मुझे टीज कर रहे हैं। वो दोनों सौरन को इडियट कहते हैं। सौरन और जुन बीच के पास जाकर सैर करते हैं। जुन कहता है ऐसे आपके साथ टाइम बिताना अच्छा लग रहा है। सौरन कहता है क्या पसंद आया। जुन हाँ कहता है। सौरन कहता है क्या बीच पसंद आई। जुन कहता है पर आपके साथ बीच पर आना ज़्यादा अच्छा लगा। वो प्यार से एक दूसरे की ओर देखते हैं। सौरन जुन को उठाकर दौड़ता है। वो बहुत ही खुश होते हैं। सौरन जुन को किस करता है। उसके बाद नू जुन की फ़ोटोज़ खींचता है। जुन क्यूट से पोज देता है। जुन पूछता है पीसान कहाँ पर गए हुए हैं। नू कहता है वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। जुन कहता है आप अजीब लग रहे हो। नू कहता है वहाँ चलो, लाइट बहुत ही अच्छी है। वहीं सामने जून पैनी को सनस्क्रीन लगा रही होती है। जुन उनकी ओर देखता है। पैनी कहती है मैंने आज सौरन को देखा, पर वो किसी और लड़के के साथ था जो जुन जैसा दिखता था पर जुन नहीं था। जून कहती है कि सौरन ने जुन के साथ ब्रेकअप कर लिया है। पैनी कहती है नहीं, पर अजीब ये था वो साथ में रिंग्स ले रहे थे। पैनी उन्हें रिंग लेते हुए देख लेती है। जून कहती है दोस्त तो ऐसे नहीं करते हैं। पैनी कहती है कि सौरन दो के साथ है, हमें जुन को बताना चाहिए। जून कहती है हमें उनके मामले में नहीं पड़ना चाहिए। जुन ये सुनकर उदास होकर कहता है क्या पीसान मुझे प्यार करते हैं। नू कहता है मेरा भाई सच में तुम्हें प्यार करता है, वो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल नहीं रहा है, वो तुम्हारे साथ फ्यूचर प्लान कर रहा है। जुन कहता है पर उसे गए हुए पूरा दिन हो गया है, मेरी कॉल नहीं उठाई, मैसेज भी नहीं पढ़े। नू कहता है वो कुछ काम के लिए गया है। जुन पूछता है क्या काम जो ऐसे गायब हो गए। नू कहता है ये तुम शाम को उससे ही पूछ लेना, वो सारे जवाब दे देगा। शाम को सौरन और जुन साथ में खाना खाते हैं। जुन कहता है क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हो। सौरन कहता है तुम्हें क्या हुआ। जुन कहता है मैंने कहा क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। सौरन कहता है अगर कोई शक है तो सीधे पूछ लो। जुन कहता है किसी ने मुझे बताया आप किसी और लड़के के साथ रिंग लेने गए थे। सौरन जुन के मुंह पर हाथ रखता है। जुन उसके हाथ को उठाकर कहता है कि आप मुझसे चीट कर रहे हो। सौरन कहता है मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं रिंग लेने गया था, तुमने उस दिन कहा था हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, पर मुझे चूज़ करना नहीं आता। अगर मैं खुद लेकर आता तो प्लेन सी रिंग तुम्हें पहननी पड़ती, तो मैंने उनके बॉयफ्रेंड से हेल्प ली ताकि तुम अच्छी रिंग पहन सको, तुम्हें शर्मिंदा ना होने पड़े दूसरों के सामने। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, तुम बहुत टाइम से मेरे हो, मैंने तुम्हें बड़ा किया है, पर अब मेरी वाइफ बहुत ही सुंदर है, मैं कभी चीट नहीं करूँगा। जुन कहता है इतनी स्वीट क्यों हो, अब ले आए हो तो पहना भी दो। सौरन कहता है किस फिंगर में पहनाऊँ। जुन कहता है अपने आप चूज़ कर लो। सौरन जुन को रिंग पहनाता है। तभी नू वहाँ आ जाता है। अन और उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ जाते हैं। सौरन कहता है ये नाइस है, उनका बॉयफ्रेंड, उसका परिवार ज्वेलरी का काम करता है, तो मैंने रिंग को चूज़ करने में उसकी हेल्प ली थी। उन कहता है ये मेरा BF है। नू कहता है पता है, शो ऑफ करना बंद कर दो। उन कहता है मेरा बॉयफ्रेंड इतना क्यूट है तो शो ऑफ क्यों ना करूँ। नू कहता है मेरे भाई को बधाई देते हैं। सौरन कहता है शुक्रिया, अब खाना खा लेते हैं। नू कहता है क्या किस नहीं करोगे। जुन शर्मा जाता है। जुन सौरन को खाना खिलाता है। रात को सौरन जुन के बालों में शैम्पू लगाकर मसाज करता है। सौरन कहता है मैं हमेशा तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखूँगा। वो किस करते हैं। वो काफ़ी देर तक किस करते रहते हैं। उसके बाद जुन सौरन के बालों को सुखाता है। सौरन उसे टीज करता है और फिर जुन को बार बार किसिस करता है। अगले दिन वो नाव में घूमते हैं। जुन कहता है क्या ये बोट आपकी है। सौरन कहता है हाँ मेरी है। जुन कहता है क्यों खरीदी, क्या इतने रिच हो जो कुछ भी खरीदते रहते हो। सौरन कहता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तुम्हें याद है मेरे डैड को गोली लगी थी। जुन कहता है हाँ क्यों, क्या हुआ था। सौरन कहता है मैं जब घर गया था तो माँ ने मुझे और नू को कुछ पैसे दिए थे।
माँ डैड की मौत के पैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, तो उन पैसों को मैंने इन्वेस्ट कर दिया। फ़ैन की शॉप में घर लिया, कार खरीदी और ये बोट भी ले ली थी। मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, हमेशा रेंट पर ही दे देता हूँ। जुन कहता है आप बहुत ही बढ़िया हो। सौरन कहता है अब तुम मेरी लाइफ का हिस्सा हो और मैंने तुम्हारे डैड को तुम्हारा ख्याल रखने का वादा किया है, तो मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने हैं जब तुम इतना खाती हो। जुन कहता है खाना टेस्टी होता है, अगर आप इतने रिच हो तो आप कंपनी में काम क्यों करते हो? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सारी दुनिया घूमता। सौरन कहता है अंकल लॉन्ग ने मेरी पढ़ाई में बहुत ही हेल्प की थी, मुझे और चैंप को पढ़ने के लिए दूसरे देश भी भेजा था। चाहे अब सब कुछ अच्छा है पर मुझे कंपनी की हेल्प करनी है जब तक स्टेबल नहीं हो जाती। अगर हो गई तो मैं अपनी माँ के साथ जाकर रहूँगा, क्या तुम मेरे साथ जाकर रहोगे? जुन कहता है आप जो भी करोगे, जहाँ भी रहोगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, क्या आप रहोगे? सौरन कहता है मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके बाद वो बोट के आगे बैठते हैं। वेदर बहुत ही अच्छा होता है। सौरन जुन को शैम्पेन पिलाता है। सौरन कहता है क्या फिर यहाँ आना चाहते हो? जुन कहता है हाँ साथ में आएंगे। जुन सौरन को भी पिलाता है। जुन कहता है आज आप इतने क्यूट क्यों हो? सौरन कहता है मैं तो हर रोज़ क्यूट होता हूँ, तुमने ही आज नोटिस किया। सौरन जुन को किस करने लगता है पर जुन कहता है वो क्या है, और चुपके से सौरन को किस कर देता है। सौरन कहता है तुम आज इतने क्यूट क्यों हो? जुन कहता है मैं तो हमेशा ही क्यूट होता हूँ। सौरन कहता है तो ऐसे ही हमेशा रहना। वो किस करते हैं, उसके बाद वो बाथटब में बबल के साथ खेलते हैं। जुन सौरन के फेस पर झाग लगाता है, एक दूसरे को वो प्यार से देखते हैं और किस करते हैं। सौरन जुन को टीस करता है जब वो किस कर रहे थे। जुन उसे प्यार से मारता है। वो दोनों बहुत ही हैप्पी होते हैं। रात को साथ में सोते हैं। उसके बाद सौरन बोट को चलाता है। सौरन कहता है क्या देख रहे हो? जुन कहता है ड्राइवर को देख रहा हूँ, क्यों, क्या नहीं देख सकता? सौरन कहता है हम बीच पर हैं तो उसे देखो। जुन कहता है सुंदर है ना? सौरन कहता है क्या तुम? जुन कहता है समुंदर। सौरन कहता है तुम ज़्यादा प्रिटी हो। सौरन जुन को बोट चलाना सिखाता है और प्यार से उसकी ओर देखता रहता है। उसके गाल पर किस करता है तो जुन भी उसे किस कर देता है। इसी के साथ इस स्वीट सी सीरीज़ की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आगे हम मिलेंगे और बहुत सारी सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।